अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन चैप्टर 18 टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम नंबर 41। वो कहते हैं 250 ग्राम की आइस क्यूब्स हैं, 2 यानी 100 ग्राम टोटल हो गया। वो कहता है उसको हम 200 ग्राम पानी में गिराते हैं जो थर्मली इंसुलेटेड है। पानी का इनिशियल टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। पानी बर्फ जब उसके यानी डायरेक्टली फ्रीजर से आ रही है -115 सेल्सियस से। फाइनल टेम्परेचर बताना है इक्विलिब्रियम होने पे, और फाइनल टेम्परेचर बताना है अगर सिर्फ एक आइस क्यूब डाला जाए। अभी तो कितने हैं, 2 हैं, एक आइस क्यूब डालने से क्या होगा। अब जब हम पहला केस देखते हैं, एक ऐसी सूरत हम देखते हैं अगर आइस मेल्ट ही ना हो, यानी पानी और आइस का सिस्टम एक थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है जो बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फायर यानी उसके आसपास है। तो हम कहेंगे Q इज इक्वल टू, जाहिर है पानी के टेम्परेचर में चेंज आएगा, आइस के टेम्परेचर में चेंज आएगा। चूंकि दोनों कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो इन दोनों एनर्जीज का कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम कह देते हैं भाई इन दोनों एनर्जियों का सम 0 आ जाएगा, यानी दोनों एनर्जियां बराबर रहनी चाहिए, दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हैं। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये टी एफ माइनस टी डब्ल्यू आई है तो ये टी डब्ल्यू आई माइनस टी एफ हो गया, ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी नेगेटिव आना था ना वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अब यहाँ से हमें क्या रिक्वायर्ड है जी, फाइनल टेम्परेचर। इसको हम अंदर ज़रबे दे देंगे, फाइनल पी एफ कॉमन लेके दूसरी तरफ कर लेंगे। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, पानी का स्पेसिफिक हीट पता है, पानी का मैस पता है, पानी का इनिशियल टेम्परेचर पता है, आइस की स्पेसिफिक हीट पता है, इसका मैस पता है, इसका इनिशियल टेम्परेचर पता है। इन सारे डाटा को सॉल्व करेंगे 16.66 सेल्सियस आ जाएगा। तो ये तो अब मेल्ट आइस यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट से तो ये ज्यादा है, तो हम यानी अबव है, तो हम कहेंगे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो अजम्पशन है वो सही नहीं है। तो कैलकुलेशन को हम एक डिफरेंट तरीके से लेंगे जिसमें मेल्टिंग ऑफ आइस भी अब लेंगे। तो हम कहते हैं केस टू, जब सिस्टम रीच करता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मेल्टिंग ऑफ आइस जो 0 सेल्सियस पे, सम ऑफ द आइस मेल्ट, सारी आइस नहीं मेल्ट करेगी, कुछ आइस मेल्ट करेगी। तो अब जो हीट रिजेक्ट करनी है वाटर ने, वो आपके पास हम ले लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर अब हमारे पास 0 है, तो जब इक्विलिब्रियम आना है तो ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया। अब जो हीट अब्जॉर्व करनी है तो दो मामलात में, पहले बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कुछ बर्फ मेल्ट होगी। अब यहाँ पे देखो एम आइस है, सारी बर्फ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और कुछ हिस्सा सम ऑफ द आइस, तो मैंने सिर्फ एम लिखा है, तो इसका आपके पास देखना है। तो इसमें आपके पास फाइनल टेम्परेचर 0 मेंशन करके हम इसे लिख लेंगे। अब चूंकि दोनों हीट्स बराबर होनी चाहिए क्योंकि सिस्टम में हीट कोई लॉस नहीं हुआ, तो इस सारे को वैल्यू बराबर कर देंगे। यहाँ से एम निकालना है कि टोटल कितनी आइस मेल्ट की, वो सारी साइड पे करके सारी वैल्यूज पता है हमें, उस सारे को सॉल्व करेंगे तो 53 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब टोटल तो वजन 100 ग्राम का था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास काफी आइस जो है वो पानी का टेम्परेचर 0 आइस में 53 ग्राम लग गई ना, तो इतनी आपके पास जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ताकि पानी का टेम्परेचर नीचे लाया जा सके। फिर क्या जनाब, अब आपके पास अगली सिचुएशन है, अगर हम हीट रिजेक्टेड वाटर उसे मान लें कि भाई जो टेम्परेचर चेंज आया, फिर जो हीट अब्जॉर्ब की और वो मेल्ट हुई उसको हम मेंशन कर लें यहाँ से। अब आप देखो मैंने आप लिखा स्पेसिफिक हीट आइस की, फिर स्पेसिफिक हीट जो मेल्ट हो गई वाटर की, आइस का मैस जो वाटर में गया। तो अब आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 पे, क्योंकि टेम्परेचर पहले गर्म हुई होगी आइस, आइस का टेम्परेचर 0 पे आया होगा, फिर मेल्ट हुई होगी, तो इनिशियली 0 है, फाइनली इसका हमने निकालना है। तो इस सारे में चूंकि आपके पास सारी एनर्जीज बराबर रहनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम में तो कोई एनर्जी नहीं जा रही, तो उसको हम बराबर बैलेंस कर देते हैं। ये दूसरी तरफ जाके इनके और साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हम टी एफ निकाल लेते हैं, बाकी फैक्टर सारी वैल्यूज पता है, तो ये 2.5 सेल्सियस आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।